हमारे साथ हैं डॉक्टर अजीज। सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। हेलो जी मैम। हाँ जी मैम, मैं लेट में जुड़ा हूं, जरा क्वेश्चन है एक बार कर देते। सवाल यही है कि जिस तरीके से इस पूरी जमीन का लीज कैंसिलेशन हुआ है उस पर सबसे पहले आपका रिएक्शन। समाजवादी पार्टी को क्यों ऐसा लग रहा है कि धर्म के आधार पर एक समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है? देखिए मैडम, लगातार आपने इस चीज को एहसास किया और इस देश की जनता भी इस बात को एहसास कर रही है कि जब से बीजेपी शासन सत्ता में आई है, हमेशा इसने वो काम किया है, आवाजों को इसने दबाया है। जो प्रखर आवाज है उसको हमेशा इसने दबाने का काम किया है। और इसी कड़ी में माननीय आजम खान साहब, जिन्होंने एक बेहतरीन काम, एक नेक काम, बच्चों की पढ़ाई के सिलसिले में एक बहुत बड़ा काम करने की उन्होंने कोशिश की, तो आप इस बात को देखिए कि बीजेपी नहीं चाहती है कि लोग शिक्षा लें, शिक्षा ग्रहण करें, क्योंकि इसकी मंशा ठीक नहीं है। इसने बड़े बड़े वायदे किए थे, दावे किए थे कि मैं इंस्टीट्यूट बनाऊंगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, कॉलेज बनाऊंगा। खुद तो बीजेपी के लोगों ने बनाया नहीं, शासन सत्ता में बैठ करके। लेकिन जो लोग बना रहे हैं, जिन्होंने कुर्बानी दी है, आज आप इस बात को एहसास करिए कि आज उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। उस इंस्टीट्यूट को बंद करने की पूरी साजिश हो रही है। डॉक्टर अजीज, इसमें मैं एक बात जोड़ दूं, जिस विद्यालय को जोड़ करके ये जो पूरा का पूरा राजकीय मुर्तजा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय था, जिसे खाली करा करके उस वक्त करीब 4000 बच्चे वहां पढ़ते थे। 90 के दशक की बात है। जानकारी जो है वो ये कि 1995 में जिस तरीके से उन 4000 बच्चों का, मतलब उनका कोई भविष्य नहीं था क्या? और जो कुछ भी काम जी देखिए मैडम, माननीय आजम खान साहब, उनका मकसद क्या रहा, इस बात को समझना है। उनका मकसद बच्चों को शिक्षा देना, जो जरूरतमंद है उनको शिक्षा देना। पहले से पढ़ रहे 4000 बच्चों को स्कूल से निकाल करके जौहर ट्रस्ट को पूरी जमीन दिला करके वहां एक नया स्कूल शुरू करना। राकेश त्रिपाठी हमारे साथ हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। मुझे अच्छा सर, ठीक है सर, पहले आप अपनी बात पूरी कर विश्वविद्यालय में जी, जौहर विश्वविद्यालय में पढ़ाई का ही काम हो रहा है और कोई काम तो नहीं हो रहा है ना वहां पे। और अगर पढ़ाई के सिलसिले में किसी चीज को अपग्रेड किया जा रहा है और उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, बड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिलाया जा रहा है, तो उसमें बुरा क्या है? देखिए एक बात आप समझिए, ये बीजेपी की संकीर्ण मानसिकता है और वो नहीं चाहती है कि लोग एजुकेशन लें। एक तरफ तो वो मुखौटा है कि साहब हमें लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं, लोगों को शिक्षित करना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो लोग शिक्षा देने की कोशिश कर रहे हैं, शिक्षा में बड़ा भाग लेने की कोशिश कर रहे हैं, आज उनको दबाया जा रहा है। जिस तरह दबाने की कोशिश की गई, यकीनन इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम जवाब ले लेते हैं। और कम से कम अब ये माध्यमिक शिक्षा विभाग को मिल जाएगी जमीन, तो जिन मजलूमों की हम बात करें, जिन बच्चों की हम बात करें, अब उन बच्चों के काम आ पाएगी जमीन। डॉक्टर अजीज, देखिए मैडम, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह राकेश त्रिपाठी जी एक बहुत विद्वान वक्ता है, वो गलत तथ्यों को पेश कर रहे हैं। देखिए यहाँ मकसद, देखिए नीयत की बात है। माननीय आजम खान साहब की नीयत, उनकी नीयत दुरुस्त रही। उनका मकसद था एजुकेशन का प्रचार प्रसार और एजुकेशन को मतलब प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक स्कूल चलाना, वहां पर अपनी वहां पर ऑफिस शुरू करना। अब आप खुद सोचिए ना, इतनी महंगी जमीन 100 रुपए की लीज पर किसी और पर्पज से ली गई, कुछ और काम वहां पर किया जा रहा है। आखिर मतलब समाजवादी पार्टी का ऑब्जेक्शन क्या है? मैं सिर्फ आपसे एक चीज समझना चाहूंगी सर, समाजवादी पार्टी का इस पूरे मामले पर टेक क्या है? दिक्कत कहां आ रही है? यहां पर क्यों हम धर्म को जोड़ रहे हैं, क्यों समुदाय को जोड़ रहे हैं, क्यों हम नहीं मान रहे हैं कि हाँ वहां पर बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज थी, वहां पर बहुत इलीगैलिटीज थी और उसके लिए बहुत जरूरी था कि इस पर काम किया जाता? देखिए समाजवादी पार्टी को दिक्कत कहां है वो हम आपको बता दें। समाजवादी पार्टी को दिक्कत है कि एक खास तबके को, एक खास शख्स को कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर टारगेट किया जाए। कैसे वही टारगेट जो किया जा रहा है वो कहीं नहीं, तथ्यों के आधार पर नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वो तथ्य को पैदा किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी को तकलीफ ये है और राजनीतिक लाभ के लिए जिस तरीके के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से कोर्ट में पेश किया जा रहा है, अधिकारियों को कहीं ना कहीं इंगित किया जा रहा है, ये समाजवादी पार्टी सर कोर्ट पर तो भरोसा है ना आपको? वहां पे कितना भी तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा जाए, लेकिन कोर्ट तो समझदार है ना इस बात के लिए कि कौन किन तथ्यों को तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है।
देखिए मैडम, बिल्कुल कोर्ट पर भरोसा है और कोर्ट जो न्याय करता है वो उचित करता है। लेकिन जब कोर्ट में अधिकारियों के द्वारा गलत तथ्य प्रस्तुत किया जाएगा, गलत तथ्य रखा जाएगा, तो कोर्ट तो उसी में फैसला करेगा। सर ये तो अच्छा जिस तरीके प्लेटफॉर्म है ना, से- यहाँ आप अपने आप सही तथ्यों को रख सकते हैं। अब ये मैं माध्यमिक बोर्ड को अगर ये जमीन चली जाएगी, अब मुझे बताइए कि इसमें गड़बड़ क्या हो रहा है? आपको कहां लगता है कि इनजस्टिस हो गया है? देखिए, लगातार माननीय आजम खान साहब के साथ लगातार इनजस्टिस हो रहा है। जब से शासन सत्ता में बीजेपी आई है उसने टारगेट किया। अब देखिए 104 मुकदमे उन पर दर्ज किए गए, तमाम तरीके से, तमाम ऐसे मुकदमे जिसका कोई आधार ही नहीं है। आप खुद आप इस बात को जानती हैं, आपके चैनलों ने दिखाया, तमाम लोग, बड़े बड़े चैनलों ने दिखाया कि मुर्गी चोर, बकरी चोर, भैंस चोर, तमाम तरीके की चीजों को। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इस तरीके की बात को रख करके एक कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जहां एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उस लोकतंत्र में एक आम इंसान की जो कहीं ना कहीं उसका हक है, वो हक को मारा जा रहा है, वो हक तलबी हो रही है। इंसान को टारगेट किया जा रहा है, एक शख्स को टारगेट किया जा रहा है, एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। तकलीफ इस बात का है। राकेश त्रिपाठी जी जवाब देना चाहते हैं। अगर वाकई में कोई इस तरीके की हरकत करता है जो संविधान के खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, बिल्कुल आप सजा दीजिए, बिल्कुल उसको दोषी ठहराइए, लेकिन गलत तथ्य पेश नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये बताएं कि पिछले 6 सालों में जिस तरह इतने मुकदमे दर्ज किए गए, क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि इन मुकदमों में, कई मुकदमों में ऐसे हैं जिनका कोई आधार ही नहीं है? नहीं सर, कई मुकदमे हो सकते हैं, राजनीति से प्रेरित हो सकते हैं, प्रोपेगेंडा हो सकता है, बहुत ही विंडिक्टिव सोच के साथ बहुत सारे काम किए जा सकते हैं। डॉक्टर अजीत से जवाब ले लेते हैं, सर छोटा सा जवाब आपका। देखिए मैडम, ऐसा है कि राकेश त्रिपाठी का अपना तर्क हो सकता है। नहीं अपना तर्क नहीं, वो तथ्यों की बात कर रहे हैं कि क्या वहां रामपुर पब्लिक स्कूल नहीं चल रहा था? क्या उस जमीन पर आपका कार्यालय नहीं था? देखिए मैं कह रहा हूं कि उनका अपना तर्क हो सकता है। कार्यालय होना कोई बुरी बात नहीं है, स्कूल खोलना, अगर वहां पे रामपुर पब्लिक स्कूल था वो कोई बुरी बात नहीं थी। ट्रस्ट में ही खुलते हैं और ट्रस्ट में ही कार्यालय भी चलता है। तमाम कार्यालय लखनऊ में ऐसे हैं, चाहे वो जो पॉलिटिकल पार्टीज के हैं वो ट्रस्ट में चलते हैं, ट्रस्ट में चल रहे। आज भी समाजवादी पार्टी का कुछ पार्ट जो है वो जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में चलता है। तो ट्रस्ट का में चलने का मतलब ये नहीं हुआ कि अगर पॉलिटिकल पार्टी के कोई दफ्तर चल रहा है, इसका मतलब पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर नहीं चल सकता, ट्रस्ट में ही चलता है। नहीं, आप ये भी कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज तो ये भी कहती है कि हम अपना सोर्स नहीं बताएंगे।